कैसे करेंगे, हाउ टू क्लोज द सेल्स। जब हम प्लान दिखा देते हैं तो कुछ लोगों का तो उसी टाइम में हाथों हाथ क्लोजिंग हो जाता है, उसी टाइम में लोग तैयार हो जाते हैं और हम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में संशय रहता है, सवाल रहते हैं और सेल क्लोज नहीं होती। तो इस पैनल पे सभी का वेलकम है। और दुनिया की नंबर 1 कंपनी, मतलब जो आज सबसे लीडिंग ब्रांड बन गया है और उसके हम हिस्सा हैं, जो हर आदमी यहाँ खास बनता है। लोग ऑडी, BMW, जगुआर की लाइन लगा रहे हैं, लोग अपने बड़ा ड्रीम हाउस बना रहे हैं। और इस कंपनी में हर आदमी आकर के एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इसके लिए। और इस सिस्टम की वजह से लोग यहाँ सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और सभी का मिशन है, 1 गोल, 1 पैशन, 1 टीम। बस एक ही सबका गोल है, सफलता। सभी जुनूनी है, जुनून पैदा होता है लीडरशिप में और एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो दोस्तों, जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स से पहले क्या है, सेल्स क्या है? सेल्स इज ए प्रोसेस that results in the transactions between 2 or more parties, which the buyer receives the offering and seller gets something of value in return, which is usually money. The secret to closing the sale. अब जब हम कोई भी चीज को खरीदना या बेचने के बीच में, 2 पार्टी के बीच में जो बातचीत होती है, जब तक दोनों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो दोनों साइड से होता है। एक व्यक्ति की डिमांड होती है, एक व्यक्ति का ऑफर होता है। जब डिमांड और ऑफर दोनों साइड से बैलेंस हो जाती हैं तो सेल क्लोज हो जाती है। और सेल्स क्या है? सेल्स एक व्यक्ति की डिमांड हो सकती है, एक व्यक्ति की जरूरत हो सकती है, जो कर रहा है उसको कुछ उस सेल्स के एवज में जो प्राप्त करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना चाहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सेल्स को मल्टीपल करना चाहते हैं। सेल्स सिंगल लेवल पे भी होती है। बाहर बाजार में आप देखा होगा कि कुछ लोग सामान लेके डोर टू डोर बेचते हैं। और फिर सेल्स मल्टी लेवल पे भी होती है। मल्टी लेवल मतलब जिसमें बहुत सारे लोग उसको सेम काम को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग MLM भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो सेल्स का दायरा बहुत बड़ा है। पता नहीं इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, वो सेल्स से बनते हैं। सेल्स के बिना कोई अमीर बन नहीं सकता है। सेल्स के बिना कोई आदमी सफल नहीं हो सकता है। कोई जानबूझ के सेल्स करता है, कोई अनजाने में भी करता है। और सेल्स हर फील्ड में होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी सेलिंग की बात हो, चाहे वो कोई मॉल में कोई सामान बेचने की बात हो, कोई बिल्डिंग बेचने की बात हो। ये रियल एस्टेट में बहुत सारी सेल्स होती हैं। हम लोग सेल्स करते आए हैं, कोई अनजाना नहीं है। और अब हमारा जो सेल्स है, यहाँ पे थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो सेल्स है हम करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को हमारे साथ लाना चाहते हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो पीपुल डोंट ज्वाइन ए कंपनी, पीपुल ज्वाइन पीपुल। ये लोग पहले कंपनी को नहीं देखते हैं। हम लोग कंपनी दिखाते हैं, कंपनी का टेनर दिखाते हैं, कंपनी में जितने भी लेजेंड्स है वो दिखाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, सौभाग्य का वीडियो दिखाते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ गुरु जी का 1 करोड़ का चेक दिखाते हैं, 2-2 लाख रुपए पर वीक बात करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता व्हाट दे वांट। मैं मेरा ही एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि मैं 6 महीने तक ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन मैं जो लोग मेरे पास बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, हर बार मैं उन लोगों से कुछ न कुछ सीख रहा था, कुछ न कुछ देख रहा था, उनका कमिटमेंट देख रहा था, तो मैं ज्वाइन हो गया। और मैं किसको देख के ज्वाइन हुआ? मेरे को जब ओम प्रकाश जी और ग्रेवाल साहब का 2-2 लाख रुपए का चेक दिखाया तो मेरे को लगा यार सही है। तो पहले कोई भी व्यक्ति हमें देखता है तो हमारा ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए,
हमारा एटायर एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारे लोग सेल्स में जाते हैं तो भंगड़ फौज की तरह, मतलब जो है कोई नीचे चप्पल पहना हुआ है या बेल्ट नहीं लगा रखा है, बालों में कंघी नहीं कर रखा है, मतलब उसका जो एटायर एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा लुक अच्छा लगे लोगों को। जिस किसी के घर पे जाते हैं थोड़ा बढ़िया स्मार्ट सा होके जाना चाहिए, नहा धो के जाना चाहिए, कोलगेट करके जाना चाहिए। कई लोग बिना कोलगेट के पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा ये लोगों का बिजनेस है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं। हर आदमी की सोच अलग होती है। तो जब हमारी जंग शुरुआत होती है, हम लोग जब इसकी शुरुआत करते हैं तो क्लोजिंग में ऐसा क्या होगा, चौधरी साहब सही चल रहा है जी मागुर जी ने रिवर्स चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो दोस्तों, तो अभी बात आती है क्लोजिंग की, मतलब सेल को फाइनल करने की। तो कितने प्रकार से हम क्लोजिंग कर सकते हैं थोड़ा सा जानते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा क्लोजिंग का नाम है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन का डॉलर पे जिसका फोटो है, ये दो हिस्सों में बांटना है इसमें, फायदे और नुकसान। हम जब कोई प्लान दिखा दिया सेफ शॉप का, तो अभी आदमी कोई भी बात करता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, या मेरे पास पैसे नहीं है, या कैसे करूंगा, कोई भी सवाल है तो हमने क्या करते हैं इसमें, एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन खींच देते हैं, एक लेफ्ट मार्जिन और एक राइट मार्जिन। तो एक इस जो हम कंपनी का प्रोडक्ट दे रहे हैं इसका फायदा क्या है, वैल्यू फॉर मनी क्या है, हम उनको बताते हैं, प्रॉफिट बताते हैं। और उसको समझ में नहीं आता तो हमें उनसे पूछना है कि सर इस बिजनेस को ज्वाइन करने से ये फायदे हैं, आपकी ऑडी आ सकती है, बीएमडब्ल्यू आ सकती है, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, आपके पास पैसा आ सकता है, आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, सारी चीजें हैं। उसको प्रॉफिट समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम उनसे पूछें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करने के लिए आप कोई लॉस बताओ। अगर आज आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या क्या लॉस होने वाला है, आप लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो, उसका हम समाधान देते हैं। सबसे बड़ा लॉस क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने 3 ट्रॉली बैग खरीद लिए जो बाजार में 30,000 रुपए लगेंगे, यहाँ पे 15,600 लग रहा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास ट्रॉली बैग मिल रहे हैं जो हर घर की जरूरत है, आज नहीं तो कल जरूरत है। तो ये तो मतलब फायदा ही फायदा है, या तो फायदा है या तो ज्यादा फायदा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना। सेफ शॉप ज्वाइन करना मतलब दोनों हाथों में लड्डू है। देखिए सर, आप आज प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजों पे बात करते हैं। अच्छा देखो सर, प्रॉफिट और लॉस हमेशा लाइफ में चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट ही है, लॉस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मनी फॉर वैल्यू है। तो आप कॉलम बना करके फायदे बताएं हमको, लेफ्ट साइड पे पूरे फायदे बताएं, जो जो अभी तक आपने फायदे लिए हैं, जिन्होंने भी सेफ शॉप में लेजेंड्स ने जो फायदे लिए हैं, जिस पोजीशन में है वो बताएं। लॉस तो कुछ है ही नहीं। तो सर, जिस काम को करने में या तो फायदा हो या तो ज्यादा फायदा हो, उसको कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बताइए। कर लेना चाहिए, मतलब अपन ने सवाल भी अपन ने किया, आंसर भी अपन ने दिया, तो वो बोलेगा हाँ कर लेना चाहिए। तो कर लेना चाहिए। तो चलो सर मिलकर के शुरुआत करते, कोई और डाउट क्रिएट नहीं करना, पूरा इस चीज को समझना है। दूसरा क्लोजिंग होता है रिवर्स क्लोजिंग, नेगेटिव बातों से बाहर निकालने वाले प्रश्न पूछना। नेगेटिव सवाल पूछते लोग, कंपनी भाग गई तो आपको गुस्सा आता है, अच्छा कंपनी भाग गई तो तेरे ज्वाइन होने से कंपनी भाग जाएगी, तो उसको कंपनी भाग गई तो नेगेटिव है, तो उसको रिवर्स पॉजिटिव करने के लिए कि सर कौन कौन सी कंपनी भागती है, अभी तक कौन कौन सी कंपनी भागी, आपने कौन कौन सी कंपनी किया। हम जब उसको नेगेटिव आंसर का जब सवाल के बदले में सवाल करेंगे तो वो सोचेगा उसको, या हमें कुछ बताएगा, तो हम फिगर एंड फैक्ट्स के साथ उसको कोरिलेट करेंगे कि सर कंपनी क्यों भागती है, कंपनी क्यों भागती है, कोई कारण बताओ, कि पता नहीं क्यों भागती है, तो वो कोई पुरानी कंपनी का नाम बताएगा।
अरे भाई ये तो कंपनी अभी भी चल रही है, आप डिसकंटिन्यू हो गए, आप सिस्टम पे नहीं रहे। हाँ, तो नेगेटिव बातों से उनको बाहर निकालना होता है। कोई भी तरीके की कोई नेगेटिव बात है उसको पॉजिटिव करने के लिए जब हम बैलेंस कर लेंगे, दो चार सवाल नेगेटिव करेगा कि आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं, या आपके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी की बात है, तो हम कंपेरेटिवली जब बात करके उसको बैलेंस कर लेंगे, उसके सवालों का जवाब दे। और जो कोई नेगेटिव बात कर रहा है, या तो उसको नॉलेज नहीं है, या तो उसको ईगो हो सकती है। तो जो आप जैसे समझते हो उसमें रिवर्स क्लोजिंग यही है कि उसके सवालों को जवाब देना। और हमेशा जब भी क्लोजिंग करते हैं तो फील फेल्ड फाउंड हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव जब बात होती है तो उसमें एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, और किसी की कंडमनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये खराब है वो खराब है। किसी भी कंपनी के बारे में हमने नेगेटिव बात नहीं करना, हम तो जो है हम पॉजिटिव बात करना हमारा काम है। जब तक हम पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, हम भी नेगेटिव में घुस गए तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, सेल क्लोज नहीं होगी। हमेशा ही फील फील्ड फाउंड में यहाँ पे थोड़ा सा होशियार रहना है दोस्तों। पॉइंटेड क्लोजिंग, किसी एक विशेष फायदे पर पॉइंट करना। हम जब आदमी के बारे में सवाल जवाब करते हैं तो कोई एक ऐसा इमोशनल टच होता है जिसके लिए इंसान काम करेगा। तो पैसे का जिसको लालच है, क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति को, पैसे वाले आदमी को ज्वाइन करवाएंगे तो हम पैसे के एवज में तो उसको ज्वाइन करवा नहीं सकते। उसको स्टेज पे आने का नशा है, माइक का नशा है, या मंच का नशा है, या मतलब टाइम फ्रीडम का नशा है, पहचान का है, क्या रिकॉग्निशन का है, वो किस फील्ड में आदमी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इसका फायदा लेना चाहता है। एक विशेष फायदा, कोई आदमी को पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, कोई आदमी को बहुत बड़ी टीम बना करके अपनी पहचान बनानी है, कोई आदमी को समय की आजादी कमानी है, कोई आदमी को कोई चैरिटी करनी है। मतलब वो आदमी ना किस फील्ड में थ्रस्ट है, किस चीज को वो ज्यादा लाइक करता है, वो पॉइंट पकड़ लिया तो हमारी क्या होगी, क्लोजिंग हो जाएगी। ये इसका फायदा हो जाएगा। कंडीशनल क्लोजिंग, अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो खरीदने के लिए तैयार है। जब प्लान के बाद में वो बोलते हैं कि आपके कंपनी की बैलेंस शीट बताओ आपका अपलाइन का 2 लाख रुपए पर वीक का चेक बताओ, इसकी जीएसटी नंबर बताओ, इसका पैन कार्ड नंबर बताओ। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन रखता है, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करो। अच्छा, कुछ कंडीशन ये रखता है कि क्या आप मेरे 2 बना दोगे, और आप लालच में बोलते हो हाँ ठीक है सर आपके हम 2 बना देंगे। तो ये आपका बंदा आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, रॉन्ग कमिटमेंट हो गया। कंडीशन क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट मेरे को इतने दिन में मिलने चाहिए, एक कंडीशन है हमें इतनी तारीख तक मिलना चाहिए, हमारे इतनी तारीख को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर उस रेंज में है तो आप उसको बताओ कि सर देखो ऐसा है, कोरियर है, सप्ताह भर आगे पीछे भी हो सकता है, देख लो आप। और पूरी उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको एक एक करके कंडीशंस हैं, एक एक करके आप साथ कर सकते हैं। वो कोई न कोई आपको बैलेंस सी सा की तरह बातचीत करना है। नेट स्लो चल रहा है। नेक्स्ट, हाई प्रेशर क्लोजिंग होती है। हाई प्रेशर क्लोजिंग मतलब साम दाम दंड भेद नीति से क्लोजिंग करना। हाई प्रेशर कैसे बनाएंगे हम किसी व्यक्ति पे, वो सवाल ही सवाल कर रहा है आप कभी कभी हमारे ऊपर सामने वाला बंदा
प्रेशर बना देता है, कभी कभी हम उस पर प्रेशर बना सकते हैं। कैसे प्रेशर बनाएंगे कि सर कोई भी सवाल करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं दो नहीं बना सकता, कोई भी ऐसी है, कोई भी चीज है, तो उससे अपन बोलते हैं कि देखो इसका सवाल का जवाब दे दिया जाए आपको, तो फिर आप कितनी 3 आईडी से करोगे या 4 आईडी से करोगे? आप 50,000 से शुरुआत करोगे, 40,000 से शुरुआत करोगे? साम दंड भेद नीति का मतलब होता है दोस्तों, आप सवाल जवाब करने के बाद अगर आपसे सेल क्लोज नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना है, आपके टीममेट्स को साथ में लेके जाना है, 2 आदमी को। 2 आदमी गए, फिर भी सेल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो उस शहर में 10 लोग मोटरसाइकिलों के साथ नेक्स्ट क्लोजिंग में पहुंच गए। अब वो क्या करेगा, बार बार उस आदमी पे ऐसा प्रेशर बनेगा यार ये तो छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं है, तो अभी क्या करें? मैं इसका मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैं जाता था डाक लेकर के शिकारगढ़ में, तो मेरी अपलाइन मेरे को वहीं मिल जाती थी। जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया वो एक साइड में ले जाके सीधा यही बात बोलते हैं, क्या लगता है आज शुरुआत कर दो, आज शुरुआत कर दो। और मेरे को बोलते थे कि आपकी डाक लेट हो गई है, अभी सेना भवन में नहीं भेजेंगे, तो मेरे ऊपर प्रेशर बनता था। जैसे ही मैं देखता था तो अभी कैसे स्किप करें, कई बार आदमी आपको देख के भाग जाता है, नजर नहीं आता है। तो मेरे को रोज कोई न कोई सवाल, रोज कोई न कोई सवाल, जब मिलना जुलना है तो अभी क्या करेंगे, कहां से जाएं, कौन सी गली से बाहर निकलें, तो ये प्रेशर बन गया मेरे ऊपर कि यार अभी ज्वाइन कर लेना ही ठीक है, बार बार आ रहे हैं। तो मैं उनसे एक दिन पूछा कि आप कब तक मेरा पीछा करोगे, कब तक ये फॉलोअप करते रहोगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे। अच्छा, जब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आते ही रहोगे, तो इसका मतलब क्या है, ज्वाइन कर लेना ही बेहतर है। तो हम इतना फॉलोअप करते हैं, इतना उसके चारों तरफ पीछा कर लेते हैं, लगातार फॉलोअप, लगातार फॉलोअप, लगातार फॉलोअप। तो आदमी क्या सोचता है कि यार बचना है, इससे क्या है, ज्वाइन कर ही लेते हैं, मतलब उसका माइंड सेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की बात है कि एक हमारे साथ पांडे जी नौकरी कर रहे थे, वो रोज बोलते थे कल कर लेता हूं, कल कर लेता हूं। ऐसे 2-3 महीना निकल गया, सेना भवन में हम नौकरी करते थे। तो एक दिन हमारे एक जा साहब बोले सर आज पांडे जी के पीछे पड़ता है। मैं बोला चल यार पीछे पड़ता है। जैसे ही वो सेना भवन से आए, हम सीवीडी दिल्ली में रहते थे, वहां हम दोनों पीछे पीछे भागे। पांडे अंदर घुसा, घर के अंदर, हमने देख लिया घर में घुसा, हम पीछे भागे। तो वहां पांडे जी तो जैसे ही गए तो मैडम बोली कि पांडे तो आया ही नहीं। मैं बोला अरे बहन जी आ गए पांडे, तो अभी तो स्कूटर तो खड़ा है। बोला नहीं नहीं नहीं, आज ऐसे ही बस में गए थे। तो मैं बोला उनका तो डीएमएस बूट भी तो यही पड़ा है, जूता फौजी का। बोला नहीं नहीं, आज पीटी शू में गए। अब हमने बोला पांडे अंदर है और आज हमने इनको फॉलोअप करके डीडी लेना है, पूरा साम दंड जो नीति की लेना है तो ले दी, पूरा दिमाग में बिठा रखा था फोर्सफुली। तो उसके अंदर क्या हुआ, बहन जी को हमने बोला कि सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, बहुत सर्दी लग रही है, मैम आप चाय बहुत अच्छी बनाती, मैं पांडे जी से सुना हूं, तो थोड़ा आधा आधा कप चाय पिला देंगे तो बढ़िया रहेगा। हमें कौन सा चाय पीना था, हमने तो पांडे जी को पकड़ना था। अब हम लोग बैठे बैठे आधा घंटा एकदम स्लो स्लो चुस्की ले रहे हैं चाय, आधा घंटा हो गया, पांडे जी आए ही नहीं। पांडे जी तो अब थोड़ी देर और बैठ रहे, अभी आ जाएंगे, घंटा भर हो गया। तो मैडम ने बोला देखो भाई साहब ये यहाँ पे लोग ऐसा वैसा है, आप अभी पांडे जी तो आए नहीं, ठीक है बहन जी हम लोग अभी मतलब कल मिल लेंगे, कोई बात नहीं, हमें खुद चिंता हो रही है पांडे जी क्यों नहीं आए। और ऐसा हुआ हम 1.5 घंटा 2 घंटा वहां पे जमावड़ा लगा के बैठे थे, एकदम जैसे अभी पकड़ेंगे अभी पकड़ेंगे। अब सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे कोई आकर के आदमी मेरे घर का दरवाजा बजा रहा, मैंने देखा तो सामने से पांडे खड़ा। अरे पांडे साहब, अरे बोला सर रात को आइसक्रीम बन गया था बाथरूम में कच्चा बनियान में खड़े खड़े, ये आप को छोड़ो। तो लोग जो है ना कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं। तो प्रेशर में 2 तरीके से है, हमने प्रेशर बनाया मतलब उसको पॉजिटिव वे में प्रेशर बनाया, तो आपको क्या होने वाला है, उसको सेल क्लोज होने वाली है। साम दंड भेद नीति यही है
कि किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना है, सामदंड मतलब लॉजिकली उनको बता करके शुरुआत करना है। अब नेक्स्ट क्लोजिंग का माइंडसेट है हाई टू गेट क्लोजिंग। हाई टू गेट क्लोजिंग क्या है? ग्राहक की विशेष ऊंचे वर्ग में शामिल होने का जो एक मौका है, उनको हम बताते हैं, हम ड्रीम बताते हैं कि आप कहां जा सकते हैं। तो आपका हमारे डायमंड क्लब के बारे में बताते हैं, यहाँ पे रॉयल्टी क्लब के बारे में बताते हैं, इतने 2-2 लाख रुपए पर वीक, 4 लाख रुपए पर वीक बताते हैं। और ओजीसी क्लब में आ सकते हैं आप, ऑक्टो जनरेशन क्लब में, जो कंपनी में मतलब उनको पूछा जाता है, उनकी पहचान होती है कंपनी के अंदर, मतलब पूरा उस मीटिंग में जाने का मौका मिलता है। तो आदमी जब ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, तो ब्रांड बनना चाहता है, तो पूरे ब्रांड्स हमारी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, जितने हमारे कंपनी के जो वीडियो है इसके लग्जरी कार का, वो आप दिखा सकते हैं कि आप कहां जा सकते हैं। और आप सौभाग्य का वीडियो बता करके और उनको बता सकते हैं कि आप कैसे कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बन रहे हैं। तो यहां से क्या है, बहुत अच्छा क्लोजिंग हो जाता है। आदमी जो ऊंचाई पे जाना चाहता है, जो टॉप पे जाना चाहता है, उनको आप ये बता सकते हैं और ब्रांडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि साइलेंस क्लोजिंग। ये सबसे पावरफुल क्लोजिंग है। इसको, इस स्लाइड को आप बहुत बेहतर तरीके से समझना है। साइलेंस क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग, साइलेंस में बड़ी ताकत है। हम लोग जब क्लोजिंग में जाते हैं तो इतना ज्यादा अगले को मोटिवेट करते हैं, हम ही बोलते रहते हैं, अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। साइलेंस इज द पावर, यहां पे यूज करना है, साइलेंस पावर का यूज करना है। प्रेजेंटेशन के बाद साइलेंस रहकर दबाव बनाना। जैसे हम ये जानना चाहते हैं, सर प्लान तो आपने देख लिया है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? आपका जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको क्या करने से मजा आएगा? अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं आप? एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, आर्थिक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या आप हेल्पिंग अदर्स चाहते हैं? क्योंकि हर आदमी का मोटिव अलग अलग होता है। हमने कोई भी एक सवाल करने के बाद हमने बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ जाएंगे तो अगले आदमी को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, भगवान ने मुंह एक दिया है, कान 2 दिए, किस लिए? कि हम बोले आधा और सुने डबल। ये सक्सेस का सबसे बड़ा पिन पॉइंट है। तो इसमें से कोई भी वो व्यक्ति चुनेगा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं या आर्थिक स्वतंत्रता लेना चाहता हूं, मतलब हमने उसके माइंडसेट को समझ लिया है। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज क्या है, मैं कैसे बात करूंगा यहाँ पे साइलेंस क्लोजिंग में। सर स्मार्ट स्टार के बारे में हमने आपको पूरा वीडियो बता दिया, इसका क्या क्या फायदा है, हमारा यूट्यूब का वीडियो आसिम सतपथी का दिखा दिया, और इसके क्या फायदे हैं। तो एक सवाल करके चुप हो जाना है कि सर क्या आप अपने बच्चे को कभी कोई गिफ्ट दिया है? आपने क्या गिफ्ट दिया है अपने बच्चे को? और चुप हो जाइए। वो जब तक कुछ बोले नहीं, रिप्लाई नहीं करे, तो हमारे को बोलना नहीं है। फिर दूसरा सवाल, सर आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट क्या बनाना चाहते हैं? क्या डिसाइड किया? फिर आपको साइलेंट हो जाना है। तो कुछ न कुछ वो बोलेगा। तो फिर अब हमारा, उसका माइंड और हमारे माइंड में ये चीज आ रहा है, उसको हम ये इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं। फिर सर आपने कभी अपने बच्चे का बर्थडे तो मनाया होगा कि हाँ मनाया। कितना खर्चा करते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? बोला 10,000, कोई बोलता 5,000, कोई बोलता 20,000। तो सर आप ये जो खर्चा कर रहे हो, इसका रिटर्न क्या है? इसका रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चे के पास स्मार्ट स्टार होगा तो बच्चा सही ट्रैक पे जा सकता है। इसको आगे के लिए कोटा भेजने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो फाउंडेशन है वो शुरुआत में ही कर दिया तो बहुत अच्छे से जो है बच्चे को बाद में आपको एग्जाम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और शुरू से मतलब बिल्ड हो जाएगा, शुरू से ही उसका सही संचालन हो जाएगा। तो फिर स्मार्ट स्टार की दिमाग में आ गई, इसका मतलब सेल क्लोज हो जाएगी साइलेंसली, बिल्कुल उनके सवाल बाहर आने के बाद हम लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही भगवत गीता है। तो अगर भगवत गीता महंगी है, लोग बोलेंगे, सही है, सही बात है सर, महंगी चीजें लेना भी तो आसान काम नहीं है। महंगी चीजें कौन लेते हैं आप बताइए? बोल करके चुप हो जाइए, तो कुछ न कुछ जवाब आएगा आपको कि महंगी चीजें अमीर लोग लेते हैं। और तो हम बोल सकते हैं
कि देखो आध्यात्मिकता तो गरीब आदमी को भी चाहिए और अमीर आदमी को भी चाहिए, तो ये भगवत गीता तो सबके लिए है। तो फिर आप मुझे बताओ, भगवत गीता आपने कभी पढ़ा? कि हाँ पढ़ा। कौन सा पढ़ा? अरे वो गोरखपुर से एक आया था, लेकिन आपको संस्कृत आता है, उसमें प्रॉपर आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये चीज है। तो इसमें आपका या तो फायदा है या तो ज्यादा फायदा, नुकसान तो कुछ है नहीं। क्योंकि जब आदमी स्पिरिचुअल होता है तो गलत करने से डरता है। आपके घर के अंदर स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहेगा तो आपके घर में सभी लोग शांत रहेंगे, स्वाभाविक रहेंगे, और शास्त्र का ज्ञान होगा, मल्टी लैंग्वेज है, तो एक आपके बच्चे की डिक्शनरी जो है मजबूत हो जाएगी, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आप ये आपकी आवश्यकता है या आपके पास पैसे नहीं है? देखो, कोई भी आदमी बाजार में महंगा या सस्ता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपकी नीड आपको जगानी है उस आदमी की। हम सेल्स जो करते हैं उस आदमी की, जब हम जाते हैं उसकी नीड है कि नहीं, हम नहीं है, लेकिन नीड को क्रिएट करने के लिए उसके दिमाग में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें सर कितने अध्याय है? भगवत गीता पढ़ा है तो अरे यार 18 अध्याय कोई कोई बता देगा। तो तीसरा अध्याय क्या है? तो वो सोचने के लिए आप बोल करके चुप हो जाइए, तो सब पता नहीं। अरे यार सर, पाथ ऑफ एक्शन है, जरूरी है जिंदगी में काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कैसे कैसे आदमी आगे बढ़ता है, तो इंपॉर्टेंस बता दिया। इसके बाद संपूर्ण अनुमान के बारे में भी रहता है। ये शक्ति का प्रतीक है। आज कलयुग के देवता है, आप भगवान में भरोसा करते हो, भगवान पे बिलीव करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, इसमें भगवान राम का चरित्र दिया हुआ है, तो आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहेंगे? भगवान राम की तरह आपके बच्चे में भी वो चरित्र आए, उसके अंदर वो क्वालिटी आएंगे, कैसा रहेगा? तो बढ़िया रहेगा। तो सर एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा शास्त्र पढ़ेगा, क्योंकि कोई न कोई आदमी पढ़ता ही है, कुछ न कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेगा या कोई और किताबें पढ़ेगा, उसमें क्या नॉलेज आएगा पता नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा आज हनुमान जी की तरह आज्ञाकारी बन गया, शक्ति के बारे में शक्तिशाली डिसीजन लेने के लिए लीडरशिप आ गई, क्योंकि हनुमान जी की बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिसमें क्रेजियस मतलब चरित्र है, तो ये एक क्रेजियस चरित्र आपके बच्चे में आ जाएगा, तो कैसा रहेगा? बोल करके आपको चुप बैठना है, तो वो कोई न कोई सवाल जवाब करेगा, तो हमारे को फिर उसको जवाब देना है, उसको इसके साथ में ऐड करना है। दूसरा लगा। अच्छा, अब सेल्स में हम एफर्ट्स डालते हैं तो रिजल्ट्स आता है। तो ज्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि एफर्ट्स ही सही नहीं डाल पाते और रिजल्ट्स की अपेक्षा करते हैं। नहीं, आप जितना एफर्ट्स डालेंगे उसमें जनरली ये देखा गया है कि जो एफर्ट्स डालना चाहिए वहां तक आप नहीं डाल पाए। एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। आप फॉलोअप पूरा जुनून के साथ नहीं कर पाते। ये बिजनेस % एक्साइटमेंट का है। हमारा जो एफर्ट्स है वो एक्साइटेड होना चाहिए, एकदम एक्साइटमेंट के साथ जब हम बात करते हैं तो रिजल्ट 100% निकलता है। आप पूरी तैयारी के साथ में एफर्ट्स डालें, पूरा साथ में तैयारी में आपके साथ में अपलाइन हो तो और अच्छी बात है। आपके टीम के 2-4 लीडर हो सकते हैं, उसको कॉमन रेपो के साथ में बात कर सकते हैं, उसका क्या नीड है उसकी नीड कर सकते हैं। मतलब जब तक हमारा सवाल, हमारे सामने वाला आदमी जुड़ना नहीं चाहता है, हम उसको जोड़ना चाहते हैं। हमारे सामने वाला से मिलना चाहते हैं, तो अब रिजल्ट्स को काउंटर तरीके से हमें खाली हाथ लौटा, तो हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया है, उसकी लिस्ट बनाई है, उसके लिए हमने टाइम डाला है, तो उसको सेल में कन्वर्ट करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार प्लान दिखा दिया, उसके बाद दोबारा एफर्ट्स ही नहीं डाल, और एफर्ट्स डालते हैं तो एक आध बार बोलते हैं, हल्का फुल्का बोलते हैं, उसने एक आध जवाब दिया, पैसा नहीं है, छोड़ दे। नहीं, पूरा तैयारी के साथ में एफर्ट्स डालना है, पूरा जोर के साथ में एफर्ट्स डालना है, तो तभी आपके साथ में रिजल्ट आएगा।
जब हमारी उसकी नहीं जुड़ने का 1000 बहाने हैं, नहीं जुड़ने के 1000 बहाने हैं उसके पास, लेकिन हमारे पास 1001 कारण होने चाहिए उस आदमी को जोड़ने का, तो हमारे साथ होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग एक डेमोक्रेटिक वे है जो अपनी डेमोक्रेसी बनाता है, लेकिन जैसा जैसा हम एग्जाम्पल सेट करते हैं वैसा वैसा हमारा टीम हमारे साथ में आती है। एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम खुद अपनी एक डेमोक्रेसी है। सेप्सॉप एक डेमोक्रेसी है जिसमें हम अपनी टीम बनाते हैं, हम अपने विचार के लोगों को लेकर आते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, हमारी कॉपी होती है। तो परफेक्ट एक एग्जाम्पल है सिस्टम का, एथिकल है, जो कंपाउंडिंग करने का जो इफेक्ट है, जो महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने जो किया, अगर वो काम कोई भी व्यक्ति करता है तो जो श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को मिला वो सब हमें भी मिल सकता है। आज श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के लाखों लोग फैन फॉलोवर हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने संस्कार दिया, सेल्स क्लोजिंग की, हर सेल्स का दायरे को बढ़ाया और इसी तरीके से वन गोल वन पैशन वन टीम में काम किया, तो हमारे साथ में आगे से आगे हमारा सक्सेस बढ़ता चला गया। तो अब दोस्तों बात आती है कि ये तो सेल्स कई तरीके से की जाती है, कई तरीके हैं सेल्स करने के, कौन सा तरीका किस आदमी के साथ काम आएगा वो विषय वस्तु के साथ अटैच होता है। उस आदमी की क्या नेचर है, उस आदमी का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उस आदमी के किस तरीके के सवाल हैं। तो अलग अलग टेक्निक से कोई आदमी की जिस टेक्निक में, जैसे अलग अलग वो टूल्स होते हैं कि वो कौन से टूल से कौन सा नट खुलेगा, वो उसी हिसाब से कितना एफर्ट्स लगेगा, वो अलग अलग एक की पॉइंट्स होता है। अब दोस्तों हमारा जो की पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखना है हमेशा, वो क्या है? फॉलो अप इज कंपल्सरी, सेल्स आर ड्यूरिंग फॉलो अप ओनली। सेल्स जो है हमें कब मिलती हैं? फॉलोअप करने से मिलती हैं। तो अभी सेल्स क्लोज करने का जो पहला मास्टर की पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए, जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉलोअप नहीं करते। अगर हमने प्लान दिखाने के बाद अगर हमारे पास टाइम नहीं है, फॉलोअप करने का टाइम नहीं है अगले 2 दिन में, 24 घंटे में, तो हमें प्लान ही नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि हमने बारिश हुई, खेत जोत के रखा था, लेकिन उस जब पानी की जब बीज डालने का टाइम था, उस टाइम अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो वो सब बेकार हो जाएगा। सूखी हुई मिट्टी में बीज डालने से फायदा नहीं होगा। तो या तो हमारे को पहले से ही पेन कलम लेकर के फॉलोअप करने के लिए अगर हमारे पास टाइम है तो ही हमें किसी को प्लान दिखाना चाहिए। अगर हमारे पास प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए टाइम नहीं है तो हमारे को उसको छेड़ना नहीं है। फॉलोअप जो की पॉइंट्स है उसमें क्या है, ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि रिजल्ट जब फॉलोअप करेंगे तभी निकलेगा। क्लोजिंग कब होगी? जब उनको सवालों के हम सवाल जवाब डालेंगे। हमारे सारे एफर्ट्स जो हैं, जो हमने लिस्ट बनाई है और राइट प्रोस्पेक्ट खोजा है और उसके अंदर जो शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज हमने किया है, तो ये सब कोई वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर हमने जो एफर्ट्स डाला है तो वो वेस्ट कब जाता है? जब हम उनको फॉलोअप के लिए नहीं जाते। और फॉलोअप बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है कि प्रभावशाली तरीके से जो हम बोल रहे हैं वो उस आदमी के दिमाग में जाना चाहिए। हमारा अगर फॉलोअप इफेक्टिव नहीं है, और इफेक्टिव फॉलोअप हमेशा एक्साइटमेंट से बनती है। अगर जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएंगे। फॉलोअप हमेशा पूरी दमदारी के साथ करना है। फॉलोअप मीटिंग कोई एकदम जाते ही आपको कोई यस करने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि जैसे ही प्लान दिखाएंगे अगला आदमी डीडी दे देगा। नहीं साहब, ये यस एकदम से नहीं आने वाला है। इसके लिए सीरियसली हमारे को तैयारी करना पड़ेगा और अगले आदमी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके सवालों को समझ करके आंसर देना होता है। तो हम फॉलोअप में इस चीज को हमेशा याद रखना है कि फॉलोअप कंपलसरी है, हमेशा याद रखना।
आप अगर एनालिसिस करेंगे, अगर आपके पास डाटा तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी टीम में 50% फॉलोअप होती है। अगर 100 प्लान दिखाए ना तो लोग सिर्फ 50 ही फॉलोअप करते हैं। कई लोग तो दोबारा उनसे बात ही नहीं करते, इतना उनके दिमाग में रहता है। अच्छा, फॉलोअप का सबसे बड़ा की पॉइंट है कि अगर सीरियसली करेंगे, लेकिन अगर फॉलोअप को टाइमली नहीं किया, टाइम बाउंड एक्शन नहीं किया, तो फॉलोअप हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने उसको बताया है वो अभी क्या है, आगे 2 बनाने के लिए, सेल करने के लिए तैयार है। वो तैरना नहीं जानता है, वो अंगुलियों पे प्लान दिखाने के लिए चला जाएगा या किसी को सलाह का शिकार हो जाएगा। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी फॉलोअप कर लेना है। और आजकल जो जूम के वजह से फॉलोअप हाथों हाथ होनी चाहिए। जैसे ही प्लान कंप्लीट हुआ उससे कांटेक्ट होना चाहिए और उसको इमीडिएटली फॉलोअप करना चाहिए। ये टाइमली फॉलोअप का रिजल्ट रहने वाला है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर होता है। अगला नेक्स्ट स्टेप होता है कि 24 घंटे में हमने फॉलोअप कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, तो अगले 72 घंटे के अंदर दोबारा टाइम लेना है। जब तक हम उसको दोबारा टाइम नहीं लेंगे, कंफर्म अपॉइंटमेंट्स नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को ले लेना है। ये हमारा जो फॉलोअप होता है वो 12 बार बताता सिस्टम। बार बार फॉलोअप करने से, 12 बार फॉलोअप करने से रिजल्ट आएगा। 12 टाइम्स मैं उसी में से हूं। मेरा 6 महीना फॉलोअप किया गया था। अगर मुझे एक ही बार फॉलोअप करके छोड़ देते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। आपको और हमारे को बार बार फॉलोअप करने के लिए दिमाग में लेके चलना है, तब क्लोजिंग होगा। हमने जितने भी प्लान दिखा रखा है, जो कोई आदमी, हमें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता फॉलोअप में। अगला आदमी हमें रिजेक्ट करता है, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट करना है। ये पता 12 बार फॉलोअप किया तो भाई ये ठीक है, अभी ये गाड़ी कंडम है, छोड़ दो। बाकी सभी गाड़ियों को पार्क करके रखना है, पार्क करके रखना है, जो हमारे इंडेक्स करके रखना है। अगर सैकड़ों लोग आपके उसमें है तो जब भी मौका मिले, स्पेस ऑफ टाइम मिले, आप उसको कॉल कर सकते हैं। हाँ सर कैसे हैं, बढ़िया है। उनसे रिलेशनशिप बनाते बनाते, बार बार बात करते करते माइंड सेट हो जाएगा। और बार बीच बीच में इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, 2 4 5 मीटिंग जब बार बार हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप बनेगा। वो हमारे साथ कोर्डियल होने लगेंगे, वो हमारे को पहचानने लगेंगे, हमारी प्रोग्रेस को वो देखेंगे, तो उनका माइंडसेट बनेगा। ज्यादातर लोग, 4 5 लोगों ने मना कर दिया, इम्पेशेंस हो जाते हैं और फोन उठाना बंद कर देते हैं, खुद ही मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। वो ये सोचते हैं यार मैं तो फंस गया, कुछ होगा नहीं। इम्पेशेंस हो जाते हैं। पेशेंस हमारे फॉलोअप की और क्लोजिंग की मास्टर की है, मास्टर की है। हर मीटिंग में फेथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम उनके जो हमारे सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो मैं बहुत क्लोजर पहुंच जाते हैं। सेल बार बार कोई भी चीज को करने से क्या होता है, नजदीकियां आ जाती हैं, वो हमें समझ जाते हैं और हम उनको समझ जाते हैं। तो ये चौथा की पॉइंट क्या है, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम जब तक टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी का और टूल्स का यूज करते हैं, हमारे को ट्रेनिंग ली हुई है, हमने सेल्स पॉइंट सीखे हुए हैं, माइंडसेट सीखा हुआ है, आदमी की बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है। तो उसके अंदर जो फेथ डेवलप नहीं होता है, तब तक आदमी ज्वाइन नहीं करता है। ज्यादातर लोग खाली हाथ फॉलोअप करने के लिए जाते हैं। आप फॉलोअप करने के लिए जब भी जाएं तो आपके पास टूल्स होने चाहिए, प्रगति सूत्र होना चाहिए, शुभारंभ होना चाहिए, ड्रीम बुक होना चाहिए, 101 कहानियां होनी चाहिए। मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी ने और संजय जैन सर ने ऐसे मास्टर टूल्स बना रखे हैं आज, जो अगर आप किसी व्यक्ति को ये देख के आ जाओगे प्रगति सूत्र, अगर उसने गलती से पढ़ लिया तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके साथ पक्का ज्वाइन होगा, क्योंकि पूरी साइंस दी हुई, इसमें पूरे सवाल जवाब दिए हुए हैं, जो आदमी अपने जिंदगी में परिवर्तन चाहता है। मैं तो कई बार बोलता हूं, ये ड्रीम बुक मैंने किसी आदमी को दिखा दी तो कई लोगों ने बोला कि सर ये ड्रीम बुक हमें दे दो। आप यकीन करो, किसी आदमी को ड्रीम बुक दे दोगे, उसको प्रोसेस पता चलेगा, डेप्थ ऑफ सिस्टम
कि जो जानकारी मिलेगी उनको कि यार इतना बड़ा कभी हमने कैसे पूरा होता है विजुअलाइजेशन क्या होता है और गोल क्या होता है, ये उनको पता ही नहीं है। लेकिन आप वो टूल उनके हाथ में देके उनको थोड़ा एश्योरेंस देके आएंगे कि आप इसको पढ़ो देखो, तो वो आदमी क्या है उसको जांचेगा, परखेगा, समझेगा, तो डिसीजन लेगा। आप 101 कहानियां दे दोगे तो वो आपके फैन हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, खाली हाथ जाते हैं। हम कभी दोबारा मिलने के लिए हमने कोई भी ऑडियो वीडियो दिया, कोई मतलब ऐसी चीज दी, चीज दिया, तो वो पढ़ेंगे तो हमारे को दोबारा मिलने का भी तो उनसे चांस रहेगा। इसलिए हमारा टूल सबसे पावरफुल पॉइंट होता है इस सिस्टम में आपकी सफलता को डिजाइन करने के लिए। और टूल क्या चाहिए, यूज ऑफ टूल्स में हमारा, आपके पास मैकबुक है तो अगला आदमी समझेगा यार बंदा तो तगड़ा है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल भी ऐसे टोटल का है, तो आपने यहाँ पे टूल्स में सौभाग्य का वीडियो दिखा के आ गए या इसका लिंक दे के आ गए, तो आप उनके दिमाग में, प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग में आप क्या डाल रहे हो, एक विजन डाल रहे हो। ये टूल से आसान हो जाता है। कोई डारा आ जाए, डारा सिंह का भाई आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 किलो उठा लेगा, हजारों किलो वजन नहीं उठा पाएगा। लेकिन एक क्रेन आती है, पूरा का पूरा ब्रिज को इधर से उठा के इधर रख देती है। आप पावर ऑफ टूल को जो भी लीडर समझेगा उसके लिए फॉलोअप आसान है। और जो आदमी अपनी ताकत से फॉलोअप करता रहता है, बिना टूल के इस्तेमाल करता है, तो उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और रिजल्ट भी नहीं आता है। अब हम जब फॉलोअप करते हैं तो हमारा पर्सनल एश्योरेंस होना चाहिए। जब आदमी को पर्सनल एश्योरेंस क्या देते हैं, कंपनी तीन आदमी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है कि आप क्या करते हैं। और जब हम हमारा होल हार्टेडली किसी व्यक्ति को यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देना है। पर्सनल एश्योरेंस मतलब यार मैंने देख ये बाइक लेके दिखाया, मैंने ये ऑडी लेके दिखाया, तो यार आप में क्या कमी है, आप भी फौजी और मैं भी फौजी। मुझे एक बात बताओ, जब हमने सेम प्रोफाइल के लोग हैं और जिस प्रोफाइल का भी आदमी, कोई इंजीनियर प्रोफाइल का हो सकता है तो इंजीनियर का एश्योरेंस देना है, लेकिन कमिटमेंट जो है नेगेटिव नहीं करना है। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मैं आपको 2 बना दूंगा, आपके तो मैं लाइन लगा दूंगा, आप तो डीडी दे दो। नहीं, हमने जो अचीव किया है उनको ये विश्वास दिला दें कि भैया मैंने अपनी जिंदगी लगा रखी है। आप तो पार्ट टाइम तो कर ही सकते हो। एश्योरेंस, पर्सनल एश्योरेंस जो हमारी ग्रोथ है उससे होता है। कई लोग लंबे समय तक अपनी रैंक नहीं बदलते, कई लोग लंबे समय तक अपने गाड़ी घोड़ा नहीं बदली करते, अपने अंदर चेंज नहीं दिखाते लोगों को, तो फिर लोग भी क्या है ना, हमारे साथ में तैयार नहीं होते। तो अभी देखो आप, पर्सनल एश्योरेंस और क्या चाहिए, ये क्लोजिंग का सबसे बड़ा एक पार्टनरशिप का इंश्योरेंस है कि सर आप और हम मिलकर के कमाएंगे। आप उनको बिलीव दिलाओ कि इस बिजनेस में हमारे साथ में ब्रांडिंग लोग हो जाते हैं। आज हमारे सारे डायमंड्स के पास एप्पल फोन है, आज हमारे सारे डायमंड्स के पास मैकबुक है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये जब लोगों को दिखता है तो ये अपने आप ही एश्योरेंस मिल जाता है, उनको भरोसा हो जाता है। आज हमारे दिग्गज लीडर इंद्रपाल जी और देखो निहाल सिंह जी ने, हैं, मतलब लाखों लाखों रुपए का मैकबुक लेके खड़े हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। इससे बड़ा और क्या पर्सनल इंश्योरेंस चाहिए? जो हम लोगों से चाहते हैं वही चीज हम लोगों को दिखाते हैं, वही चीजों को हासिल करवाते हैं। आज आप, हम जिस घर में आपका अपलाइन रहता है, आपके बहुत सारे अपलाइन ने दिल्ली में बढ़िया घर ले रखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस ले रखा है, तो उनको एश्योरेंस दीजिए कि सर इन्होंने हासिल किया है तो आप भी हासिल कर सकते हैं, और मैं भी हासिल करूंगा, आप भी हासिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक फेथ क्रिएट करना। और ये जो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है जहां पे डीडी एकदम से क्लोज होती है, आदमी हमारा एक्साइटमेंट को देख के और हमारे विश्वास को देख के शुरुआत करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लान, प्रोडक्ट, नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन करो, हम यहाँ पे ड्रीम पूरा करेंगे। बहुत सारे लोगों का, इतने सारे लोगों ने अचीव किया है, तो सर आप भी अचीव करेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि जो जो लोगों ने
चांद पे जाके दिखाया तो लोग चांद पे पहुंच गए। लोगों ने माउंटेन पे टॉप पे जाने का डिसीजन लिया, टॉप पे पहुंच गए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है चौधरी साहब, बहुत बढ़िया आ रही क्योंकि है। आ रही है मांगू, आ रही है। मेरा जो है ना माइंड ये फोटो हैंग होकर रखा हो, तो मैं सोचा आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है मांगू। थैंक यू थैंक यू। तो ये जो बिजनेस है, ये एक्साइटमेंट का और फेथ रिलेशन का बिजनेस है। देखो ऐसा है, मैं किसी आदमी को एक्साइटमेंट और जुनून के साथ प्लान दिखाने के लिए जाता हूं या फॉलोअप करने के लिए जाता हूं, तो आपने देखा होगा कि आपकी सेल 90% क्लोज हुई। जो अगर आप डरे डरे हुए हैं होगा कि नहीं होगा, और क्लोजिंग को आप बोझ लेके जा रहे हैं, बहुत वजन है, बहुत डरे हुए हैं, पैनिक है, फियर है आपके अंदर जोश नहीं है, तो अगला आदमी सोचेगा यार ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपने कब जब भी जोश दिखाया है, एक्साइटमेंट दिखाया है, तो इस बिजनेस में सेल क्लोजिंग का एक की पॉइंट है। 90% हमारी सफलता जो मिलती है वो की पॉइंट हमारा किससे है? हमारा एक्साइटमेंट से है दोस्तों। हमारा जो एक्साइटमेंट से सेल क्लोज होता है। तो इसमें एक बात मेरे दिल में आई, क्योंकि बहुत सारा लंबा रास्ता में एक्साइटमेंट कभी कभी डाउन हो जाता है, और डाउन एक्साइटमेंट में जब आपका चेक कम बनता है, आपके अंदर पावर नहीं होता है, तो आपका मन थोड़ा ढीला हो जाता है, एक्साइटमेंट में जुनून नहीं होता है, आपको उस काम करने में मजा नहीं आता, सेल के लिए कैसे क्लोज होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है तो सेल क्लोज होगी। मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। ये हमारी जो एक अलाइनमेंट है, जो आपका रास्ता है, सफलता का रास्ता वही है। भटकने का मतलब रास्ते चलते चलते 3 रास्ते आगे, अब हमें मालूम नहीं कि सीधा जाना है या लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है। अगर गुमराह हो भी गए तो सही रास्ता पकड़ लो। दोबारा एक ही तरीका है यहाँ पे फॉलोअप का, बार बार चलते रहना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाला जो ग्रेवाल साहब ने बता रखा रास्ता। तो आपकी दिशा से फर्क नहीं पड़ता, आपकी दशा से फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा से फर्क पड़ता है। दशा, कंडीशन क्या है आज आप कहां खड़े हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप गरीब हैं या अमीर हैं, आज आपके पास पैसा नहीं है, सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप उनको फीलिंग डालें, ये फीलिंग डालें। जैसे बोला सर पैसा नहीं है, तो एकदम से मुस्कुरा करके एकदम सर एक बार खड़े हो जाओ और एकदम गले मिल जाओ, एकदम गले मिलके छाती से पकड़ के कम से कम 15-20 सेकंड के लिए खड़ा ऐसे पकड़ के रखो, एकदम वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दो कि सर आप जो पोजीशन मेरी थी, जहां मैं खड़ा था, आज आप वहां खड़े हैं, और मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, क्या बात है सर। और बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं है, पैसा नहीं है, ईगो की वजह से, लेकिन आप सच्चे इंसान है। एकदम से इमोशनल कर दिया है। सर मैं जब ज्वाइन किया था तो 5 लाख के कर्जे में था, लेकिन आज मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता हूं। तो सर आप दिशा बदलेंगे तो दशा बदल जाएगी। दशा तो दिशा से ही बदलती है। आप सेम डायरेक्शन में जिंदगी भर आप सर नौकरी ही करते रहेंगे तो उनको जो जो मिला वो आपको मिलेगा। सेम आप लेफ्ट राइट का कॉलम यहां बना के बता सकते हो कि नौकरी में मेरे से पहले जो कोई मेरे रैंक से, हवलदार रैंक से आया, तो उसको जो जो मिला वो मुझे मिलेगा, उसको जो जो प्रमोशन मिला, जो जो ट्रांसफर मिली, जो जो टीएडीए मिला, जो भी पैसा मिला, फंड मिला, वो ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सर, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, ऐसे डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड, मरकरी, यहाँ पे लेवल बढ़ती ही चली जाती है। ये सेल्स ही एक ऐसा धंधा है सर जिसमें अनबाउंड और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। ये आपकी दशा बदल सकता है। और ये सेल्स कोई नई चीज नहीं है सर, आज और आप और हम कई बार इसको करते आए, हमेशा करते आए हैं। तो अगला बात है, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि सर आपका फॉर्म भर दें कि नहीं भर दें, सर आपका पेमेंट कर दें कि नहीं कर दें, सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। आप उनके सस्पेंस मत डालिए, उनका दिमाग को बंद, वो जो है बंद रखना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। आस्क क्वेश्चन दैट मूव यू क्लोजर टू सेल्स क्लोजिंग। जो अगर सर हम जैसे ही सेल्स में ये की पॉइंट करते हैं कि हमें पॉजिटिव ही बात करना है, उनको सीधा यही पूछना, हमें खुद ही सेल्फ डाउट है, हम क्यों पूछेंगे उसको, हम डाउट में क्यों डालेंगे उसको,
कि सर आपका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है। नेगेटिव आपको बात ये करनी है कि आपको जो चाहिए। सर आप इसमें क्या क्या पूरा प्रोडक्ट गैलरी खोल दीजिए सेफ शॉप की, और आप उनको बोलिए कि सर हमारे यहाँ पे 50,000 की, 60,000 की, 30,000 की, 20,000 की आप शुरुआत कर सकते हैं। आपकी क्या एबिलिटी है, आपका क्या फाइनेंशियल बजट है। ऐसा वो कल मैंने आपको बताया था कि पैसा है तो ही आगे, पैसा अगर कार्ड है, डिसीजन मेकिंग है और थोड़ी दमदारी है तो उसके साथ प्लान दिखाएंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो एक्साइटिंग लोगों का और ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। जिंदगी में जो सेटिस्फाइड लोग हैं उनके साथ हम जाएंगे तो वो हमें भी सेटिस्फाइड करें। अब ये बल्ब जलेगा कैसे, ये बल्ब कैसे जलेगा? सर आपका बच्चा कौन सी, हम फोरम मेथड में बात करते हैं। और सर बच्चों की शादी कब कर रहे हो? अरे शादी तो अभी 2 महीने बाद ही है। अच्छा 2 महीने बाद शादी है तो बेटी के लिए दहेज ले लिए सर? नहीं यार अभी लेंगे। इसका मतलब खजाना है ये, 2-2.5 लाख रुपए का खजाना है। क्यों? क्योंकि सेफ शॉप में सिर्फ घोड़ा और बैंड पार्टी नहीं है, बाकी सारा सामान है। तो एक बढ़िया सी ब्रांडेड शॉपिंग करवा सकते हैं, दहेज का पूरा सामान दिला सकते हैं, पूरा क्लॉथिंग दिला सकते हैं। अच्छा अभी बच्चा मैनेजमेंट के लिए जा रहा है साहब, तो उसको बढ़िया ड्रेस कोड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जैसे आप बूट से लेके, सूट से लेके, रेमंड के शर्ट से लेके, टाइप से लेके और जिनो का सनग्लास से लेके, जब हम पूरा का पूरा यहां से लेने से अमीर बन सकते हैं, ये उनको पूरा का पूरा सर ये भी ले लो, ये भी ले लो, और सर आप क्या क्या लेना चाहेंगे, और क्या क्या लेना चाहेंगे। क्योंकि जब हम जाते हैं शॉप करने में, आपने कई बार एक शर्ट लेने के लिए 50 शर्ट को उधड़वाया था, इसका कलर सही नहीं है और इसका डिजाइन सही नहीं है, ऐसे 3 4 5 सवाल करते हैं। लेकिन हम जब क्लोज सवाल करते हैं, सर अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे फायदा दिलाते हैं, आपको शुरुआत करवाते हैं, क्लोज क्वेश्चन के साथ में ही कंप्लीट करना है। और सर इसका फायदा और नुकसान बताना है कि या तो फायदा है या तो ज्यादा फायदा है। तो हमेशा सेल्स में गुड लिसनर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिवार्ड पॉइंट लेता है, वो सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आता है। हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से सुनते नहीं है, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, हम ही सवाल करते हैं। आपको सेल्स क्लोज नहीं होगा। सेल्स क्लोज होगा जब उस आदमी की आत्मा हमारी आत्मा से मिल जाएगी, और ये पॉसिबल तभी है जब हम उसको ज्यादा सुनेंगे और बोलेंगे कम। मतलब बोलना हमने 20 to 30% है और हमने सुनना कितना है, 70% सुनना है। जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दुकान जो है वो कोयले की है या हीरे की है। जैसे हम उसको समझ लिया तो हम फिर क्या है, यस और नो में तब्दीली ला सकते हैं। वो नो बोल रहा है तो यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यस और नो सेल्स में बहुत क्लोज कांटेक्ट में हम बोलते हैं कि सर आप इस बिजनेस में अमीर बन गए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। माइंडसेट हमने सवाल किया और उसका आंसर भी हमने दिया है। आपको जब ये नो मिलती है तो क्लोजिंग में आप अपने दिल को छोटा कर लेते हैं। अरे यार ये तो अभी मैं ये इसको प्लान दिखाया, उसको प्लान दिखाया, सब नो नो बोल रहे हैं, यस तो कोई बोल ही नहीं रहा। नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। डोंट वरी, इसकी चिंता नहीं करना है। जिंदगी में रिजेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन सेल्स का नियम ही यही है कि रिजेक्शन कब तक है, जब तक हमने उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंचा कि वो चाहता क्या है। नो मीन्स टाइम इज नॉट जस्ट राइट फॉर देम राइट नाउ। अभी शुरुआत करने का समय नहीं है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, अभी उसके पास टाइम नहीं है, अभी कहीं न कहीं वो और जगह एंगेज है, अभी उसके घर में बहुत ज्यादा बड़ी एंगेजमेंट है, इसलिए अभी वो नो बोल रहा है। अरे नो का मतलब ये नहीं है कि ये करेगा नहीं, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली बार मिलेंगे। ये कभी भी नो का मतलब ये मत समझना कि आपके लिए दरवाजे बंद हो गए। आदमी का परिस्थितियां, विषय वस्तु बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, माइंडसेट चेंज होता रहता है। और ये जो 11वां जो की पॉइंट है, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव।
बहुत सारे लोग इतना लंबा मीटिंग लेते हैं कि लोग आपको भागने के लिए बोलते हैं, अरे अभी आप जाओ, मेरे को नहीं करना। नहीं, हमें इतनी छोटी मीटिंग रखनी। प्लान कभी भी, अभी तो मैं तो बोलता हूं 45 मिनट का हमारा वेन्यू प्लान होता था, उसमें भी लोग 1.5-2 घंटा लगाते थे। नहीं, अभी बहुत फास्ट मूविंग जमाना है। हमने बहुत शॉर्ट टाइम में, मैं बताता हूं, आपका 20-25 मिनट में प्लान होना चाहिए, आधा घंटा 35 मिनट में एक इतनी स्पीड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी पिछला जो पॉइंट था, नो डोंट वरी, नो के लिए या यस के लिए डोंट वरी, चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये बात मेरे अंदर भी आती थी। मैंने 50-60 लोगों को प्लान दिखाया और कोई हाँ नहीं बोला, तो मैं बहुत पैनिक हो गया। तो ग्रेवाल साहब का एक मीटिंग में मैंने सुना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एकदम से दिमाग में बैठा, अरे लोग तो बहुत है। और वो कंचे वाली कहानी मेरे दिमाग में आ गई कि बहुत सारे कंचे हैं, ये नहीं आया तो ये आएगा, ये नहीं आया तो ये आएगा। ये दोनों चीजें मुझे इतना मोटिवेट किया। लेकिन आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट में चैलेंज नहीं देना उसको, अरे तेरे जैसे बहुत देखा है, तू नहीं आ रहा तो क्या होगा, दुनिया भर पड़ी। नहीं, हमने उनको पॉजिटिव मतलब माहौल देना है और पॉजिटिव में लेना है। हमने अगली मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करने के लिए उसको तैयार करना है। तो एक्सपेक्टेशन अलग चीज है और रियलिटी, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव रहना चाहिए उसमें। मीटिंग से ही रिजल्ट निकलता है। अब लास्ट पॉइंट है, वो है राइट बिजनेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। ये हमेशा याद रखो कि इस बिजनेस की जो कहानी है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो कहानी है, जो बड़े बड़े लेजेंड्स है, जो माँ गुरु जी ने दे रखा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का जो चित्र है उसमें पूरे डोनाल्ड ट्रंप से लेके बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज लोग क्यों नेटवर्किंग करना चाहते हैं। और ये 64,500 करोड़ की मतलब जो है इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का जो रूप है, आज इतना ज्यादा करोड़पति, जो अमेरिका में 20% लोग इसी बिजनेस से करोड़पति बने हैं और इंडिया में प्रूफ हो गया है कि आम आदमी इस बिजनेस को राइट टाइम पे शुरुआत करने की वजह से, ये राइट बिजनेस क्यों है सर, ये राइट क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए जिन्होंने लगा रखा था उनका आधा हो गया, वो लटके पड़े। कोई भी बिजनेस, ओला, उबर, ओयो, अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा पूरी होटल इंडस्ट्री, सब लोग वो हो गए क्योंकि पैसा लगा हुआ था, उनका ब्याज भी नहीं निकल रहा। लेकिन इस इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बन रहे हैं। लॉकडाउन में भी करोड़ों करोड़ों का चेक, महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का लॉकडाउन में 1,02,80,000 का चेक एक सप्ते का बना। ये एक कोई मिरेकल नहीं है, ये राइट बिजनेस की वजह से है। और राइट टाइम पे सर ने शुरुआत किया, क्योंकि सर के साथ जो जॉब में कर रहे थे उनको भी किसी को मौका मिला, लेकिन नहीं किया। मेरे को जब ये बिजनेस मिला तो मैंने राइट टाइम पे शुरुआत कर दी। अगर मैं नहीं करता, आज मेरे साथ जो उस टाइम में जो प्लान देखे थे, अभी सेवानिवृत्त होकर के धंधा ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या करें, हैरान है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। और विद द राइट पीपल, जो लोग यहाँ सफलता ले रहे हैं वो राइट पीपल है। उनके ये 3R हमेशा याद रखना है। और लास्ट में आपने ये पक्का उनको एश्योरेंस दिलवाना है, उनको बिलीव दिलाना है कि सर एक बात बताओ, जो मैंने पहले शुरुआत में आपसे बात कही थी, एक साइड में जो आपका प्रॉफिट और एक साइड में लॉस, आप जब बिल्कुल उसको रिमाइंड करवाएंगे और बिल्कुल एक एश्योरेंस दे देंगे कि नहीं यार, जिंदगी तो यहाँ बदलती है। क्योंकि कोई कपड़ा आपने पहली बार नहीं पहना, आपने फैशन पहली बार नहीं किया। और सर जो ट्रेडिशनल मार्केट में राइट बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए लगाते हैं, हजारों कमाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों कमाते हैं। यहाँ पे तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे तो आपके बच्चे के लिए ड्रेस कोड हमेशा जरूरत पड़ेगा, जूता लोग हमेशा पहनेंगे, पूरे जो प्रोडक्ट है हेल्थ के लोग यूज करेंगे। अब बस इतना सा दिमाग में लगा दो सर, जब हम कोई सामान खरीदना बंद कर देंगे, अगर कोई बाजार में कपड़ा नहीं लाएंगे बाजार से, या मसाले नहीं लाएंगे, या हेल्थ का प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, तो आप मुझे बताओ सर, हम अगर नहीं लाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जब ला रहे हैं
और मनी फॉर वैल्यू जब यहाँ से मिल रहा है, और जब टीम वर्क बनाने का मौका मिल रहा है, जब यहाँ पे ब्रांडिंग होने का मौका मिल रहा है, तो सर सेफ शॉप बिजनेस करने से या तो फायदा है या तो ज्यादा फायदा है, नुकसान तो कुछ है नहीं। एक बात बताओ सर, जब ज्यादा फायदा हो और कोई नुकसान नहीं हो तो उसके लिए कोई इंतजार करने की बात है? और मुझे बताइए सर, मेरे को पूरा बिलीव है आप एक राइट पर्सन हैं, आप एक सही पर्सनालिटी है, आप जैसे लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बनी है सर, हम जैसे आम लोगों को खास बनाने के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बनी है सर। आप बताइए सर, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने हमें टाइम दिया सर, आपने हमारे साथ में इस बिजनेस में स्टेप अप रहे हो, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं मैं आपको। आप अभी ये जो सेल्स के जो पॉइंट्स थे ये आप बार बार रिमाइंड करके रखो, क्योंकि ये पूरी प्रिपरेशन है। जो सवाल जवाब में जो हम कोई गलती करते हैं, कौन सी बात कब करना है, कौन सी बात कब नहीं करना है, ये सारा चीज जो है वो हमारे को पहले से ही तैयार रहना है। देखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहां से है? सबसे ज्यादा पैसा किस में है? सेल्स में है। और हम किस में है? सेल्स में है। लेकिन सेल्स में फर्क क्या है? कोई आदमी जॉब में जाकर के सेल्स करता है, नौकरी में जाकर के सेल्स करता है, और हम लोग इंडिपेंडेंट सेल्स करते हैं, हम राजा की तरह सेल्स करते हैं। हम फॉलोअप पे जाते हैं, सेल्स क्लोजिंग के लिए जाते हैं, एकदम स्मार्ट होकर सेंट वेंट लगा के एकदम तैयारी के साथ खुशी के साथ जाते हैं। आज नया आदमी से मुलाकात हो रही है, आज एक ग्रेट पर्सनालिटी से, आज हम नए डेजिग्नेशन के साथ में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। आज हम हमारे जिला कलेक्टर साहब को भगवत गीता संपूर्ण अनुमान देने के लिए 5 आदमी पूरे के पूरे पावरफुल तरीके से तैयार होकर के जा रहे हैं कि साहब एक भगवत गीता है। हम हाई डेलीगेशन के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए जा रहे हैं। सेल्स तो हर आदमी को करना ही पड़ता है ना? सेल्स क्या है? रिश्ता जोड़ना एक दूसरे के साथ में। तो हम सेफ शॉप के साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। सेल्स की वजह से हमारी पहचान बनती है, सेल्स की वजह से हम लोगों की दुख दर्द को जान पाते हैं। लोग रोना शुरू कर देते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो हमें पता चलता हमारा स्टैंडर्ड क्या है और लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रेगुलर करने से परफेक्शन आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं किताब से पढ़ लूंगा और रटा रटाया जाकर के जवाब दे दूंगा, सेल्स क्लोज नहीं होगा। क्योंकि कौन सा बटन कब दबाना है ये हमें आना चाहिए, ये हमें आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा सेल्स आगे बढ़ेगा, तभी जाकर के हम लोगों को अपने साथ लाएंगे। अब मैं यहाँ पे सेल्स में एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं लास्ट में, जो मैं जानता हूं और जो मैंने अप्लाई किया है। आप चाहो तो एक एक साबुन बेचो, इंडिया में एक एक साबुन बेचो, है एक बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो 20 लाख बंदे चाहिए डायमंड बनने के लिए। इसलिए सेल्स का जो वॉल्यूम जनरेट करने का माइंडसेट है वो है बिग सेल बिग मनी। और मैं ये मां गुरुजी को एश्योरेंस दे रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि अगर सेफ शॉप में आप 50,000 से कम अभी सेल कर रहे हो तो आप सेल्स को प्रॉपर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो 200 प्रोडक्ट में से किसी भी घर का 20-25 प्रोडक्ट की जरूरत आज की तारीख में है। हर घर के अंदर जैम की जरूरत है, हर घर में आपका जॉइंट पेन ऑयल की जरूरत है, हर घर में क्लोथिंग जो अभी बच्चों का एडमिशन होता है, शादी होता है, जरूरत है। आप उसको फीलिंग में जनरेट करें, इसको बोलते हैं बिग सेल बिग मनी। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, तो आपके सेल्स को बड़ा करना होगा, वॉल्यूम जनरेट करना होगा। और इसके लिए सेल्स बनाने के लिए आपकी सेल्स टीम तैयार करिए, उनको सेल्स में सवाल जवाब के लिए वर्कशॉप चलाइए, उनको सिखाइए कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को सवाल कैसे करते हैं और फिर उनके सवालों से आंसर कैसे निकलवाते हैं। ये एक टेक्निक्स है सेल्स। अगर कोई आदमी अपने टीम में सेल्स करना सिखाता है, सेल्स टीम बनाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे रिजल्ट कहां से आएगा? तू खाली हाथ पहुंचा है। अगर तेरे पास जॉइंट पेन ऑयल है, दादा है घर में, थोड़ा सा लगा के आना है एक दिन के लिए, वो दादा खुद ही फोन करके बोलेगा उसके बाप को, उसके बच्चे को बोलेगा, अरे बेटा वो लड़का जो आया था वो तो ऑयल तो बहुत अच्छा है, ये दोबारा मंगवाओ बेटा मेरे लिए। हैं? आप नौनी साथ में रख के बल्ब जला के दिखाइए लोगों को, पूरा जोश के साथ बताइए
सेल्स जो होती है परफेक्शन के साथ होती है। मुझे एक आदमी आज से 7 साल पहले मिला था, वो जेसीबी मशीन का सेल्स कर रहा था, शाम का 7 बजा हुआ था, मुझे फोन करके बोलता है सर आपको एक जेसीबी मशीन का प्रेजेंटेशन देना था। अरे मैं बोला जेसीबी से मैं क्या करूंगा, मुझे जरूरत नहीं। बोला साहब आपको जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है, तो मुझे जरूरत है। मैं बोला क्या तेरे को जरूरत है, मैं जब नहीं ले रहा हूं तो क्यों आ रहा। बोला सर आप अगर सुन लेंगे 5 मिनट के लिए, मेरे लिए बहुत आज का पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 30 लोगों का नाम नहीं लिखा, 30 लोगों का मोबाइल नंबर नहीं लिखा, तो मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं पेमेंट जब तक रोज 30 लोगों से मिलूंगा नहीं, 30 लोगों का नंबर इसमें डालूंगा नहीं, तब तक मेरा पेमेंट मिलेगा नहीं। मैंने पता चल गया कि सेल्स जो है वो पीछा करके आदमी से किसी भी तरीके से मिलने का जो रास्ता ढूंढना, और उससे मिलने के बाद जब वो मुझे मिला और जब उसने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे कुछ नया नॉलेज भी मिला, मुझे नॉलेज भी मिला। तो सेल्स में उनको बोलिए कि सर देखो करना नहीं करना आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन एक बार मौका दीजिए। सर आपसे कितना मिनट दे सकते हैं आप, आधा घंटा दे सकते हैं, 20 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट दे सकते हैं। थोड़ा सा मुलाकात आपके साथ जरूरी है, क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां लोग आगे भागते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं। ये जो भागना और जो, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं फंस जाऊंगा, हम सोचते हैं कि इनको हमारे साथ लाना है, हमें इनको डायमंड बनाना। हमारी सोच क्या है, बहुत पॉजिटिव है, हम बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, हम लोगों को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग वैसा ही बना रहना चाहते हैं। यही है लड़ाई हमारी और उनके बीच में। अब बिग सेल बिग मनी के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सेल्स का जो सबसे बड़ा फीलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, जिस व्यक्ति ने सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज किया है वो हर हाल में उस सेल को क्लोज कर सकता है। अगर किसी आदमी ने सेफ शॉप का घर में ट्रॉली बैग रखा ही नहीं है, वो कोई और बढ़िया का लेके आया हुआ है, वो कभी जो है उसकी फीलिंग नहीं डाल पाएगा, सेल्स क्लोज नहीं होगी। आपके पास में, हमारे पास में जितने भी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप स्मार्ट स्टार का सेल करना चाहते हैं तो उसके परिवार में हस्बैंड वाइफ और बच्चों को लेकर जब बैठेंगे और जब डेमोस्ट्रेशन देंगे, मैडम से भी हाँ बुलवाएंगे, बच्चों को भी हाँ दिलवाएंगे, थोड़ा उनके हाथ में स्मार्ट स्टार देके टच और फीलिंग करवाएंगे, तो आपका सेल 90% से ज्यादा चांस है क्लोज होने का, 100% चांस बनेगा। ऐसे ही भगवत गीता के लिए लोगों के घर में जाते हो, अगर दिखाते हो तो सबसे पहले बोलो उनको नहाए हो कि नहीं नहाए हो, नहीं नहाए हो तो थोड़ा दूर बैठो, नहाए हो तो फिर पास में आओ, थोड़ा उनको इंपॉर्टेंस डालना और थोड़ा हाथ उनके अंदर श्रद्धा डेवलप करना। हम लोग जब तक श्रद्धा डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी नया धोए, अरे ला इधर ला, कहीं ना टच मत करो इसको, एकदम से थोड़ा सा रखो, डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस। हाथ धो के आओ, मुंह धो के आओ, थोड़ा एकदम हाथ पांव जूते उतार के आओ, थोड़ा ऐसा स्पिरिचुअल बनाने के लिए हमें माहौल क्रिएट करना होता है। अच्छा एक बात बताओ सर, वॉल्यूम की बात है, लास्ट में आपने यही बात बोलना है कि सर ये जो बात है, मेरी तो जरूरत या आपकी जरूरत की बात नहीं है, जरूरत है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आप जैसे पर्सनालिटी को हम हमारे साथ में रखना चाहते हैं। आप एक डिग्नेटरी हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, और सर आपका नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और सर आपकी डेजिग्नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, और आपका जो नेचर है ना हमें बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति का जब लास्ट में हमने एडिफिकेशन करके उनको एक फीलिंग दे करके रॉयल एग्जिट करना है। अगर मान लो वो किसी वजह से सेल्स नहीं ले पाया, हमारी सेल्स पूरी नहीं हुई, लेकिन हमें प्रॉपर रॉयल एग्जिट के साथ बाहर आना है, जिससे हम अगला कॉन्टेक्ट रखें और हमारा रिलेशनशिप बना रहे। हमें उनका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स दे के आना है, क्योंकि सेल्स में कई लोग कंडम करके आ जाते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज करके आ जाते हैं, हाँ? तो हमारे को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स दे के आना है कि सर ये तो, एक बात बताओ सर, अगर आप रेमंड का शर्ट पहनेंगे ना सर, बुर्गोइन का शर्ट सर आपने पहले पहना है क्या? नहीं पहना ना सर, एक बार पहन के देखो सर, एक बार ये आप जिंदगी में अगर सर दूसरा शर्ट अगर पहन लो ना सर, बुर्गोइन का या लिलेन का, जो कोई दूसरा कोई अगर आप पहन लो ना, तो सर आप मेरा नाम बता देना, मेरे से मैं बताता हूं आपको, पूरा एश्योरेंस दे दिया। रेमंड सर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हाँ?
आप मुझे बताओ सर, रेमंड दमदार लोग पहनते हैं, लल्लू पंजू लोग कहाँ रेमंड पहन पाते हैं? और आपने रेमंड शर्ट पहन लिया तो सर आप कैसे लगेंगे, सोच कर देखो। और अमिताभ बच्चन वाला ग्राडो का सूट पहनने के बाद कैसा लगता है सर? एक बार आपने श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को सौभाग्य प्रोग्राम में देखा, एकदम हीरो लग रहे थे, टिप टॉप जिसको बोलते हैं। नीचे स्टावली का जूता से लेकर के, रेमंड का सूट से लेकर के, रेमंड का शर्ट लेकर के, हैं, पूरा पूरा सारा प्रोडक्ट, जीनों का वॉच लगा के। सर देखो कैसा। अच्छा, ये परफेक्ट एग्जांपल कैसे होगा? आपने अगर शेप शॉप का जीनों का जींस नहीं पहना हुआ है और आप शेप शॉप के जीनों की बात कर रहे हो, बात बनेगी नहीं। तुम्हारे दादाजी को साथ में लेके आ जाना, सेल्स क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जींस पैंट पहना हुआ है और उसको 2 बार 3 बार खींच खींच के दिखाया तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। आपने स्टावली का जूता पहना हुआ है ना और उसको दिखाया 2-4 बार ऐसे ऊपर करके, कितना बढ़िया है, देखो सर देखो, इसमें पॉलिश भी नहीं करना पड़ता, एक फीलिंग जनरेट होगा, एक फीलिंग जनरेट होगा। स्कॉच मोडा का शू पहना हुआ है ना, एक बार पहन के दिखाओ लोगों को, एग्जाम्पल। बेल्ट शेप शॉप का दिखाओ, पर्स शेप शॉप का दिखाओ। ये जो आप अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के बाद आपके पास में जूता अगर हो पैर में तो या तो वो स्कॉच मोडा का होना चाहिए या फिर स्टावली का होना चाहिए। आज संकल्प करिए, बाकी जो आपके पास जूते घर में रखे हुए डोनेट कर दीजिए। आपको और हमारे को ब्रांड बनना है, वी आर द मास्टर कॉपी। क्योंकि जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज को हम लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेल्स का सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 ब्रांडिंग, रॉयल ब्रांडिंग हमारी है, हमसे शुरुआत होती है। और ये डुप्लीकेट बिजनेस